कैसे हैं आप सब लोग। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं रिमेनिंग पॉइंट्स, यानी अपने जो चैप्टर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट जो अपने स्टार्ट किया था, यानी कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, उसके अपन ने 10 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे। तो अपन अब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं इसी चैप्टर का, ठीक है ना भाई। तो ध्यान से समझना है, इजी है, मैंने इसको इजी बनाया है इस चैप्टर को, तो आपको आई होप कि समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे आज रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी, मतलब अकाउंटेंट का क्या रोल है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर। तो ये भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो इसमें पढ़ते हैं, लिखा हुआ गोथे हैड कॉल्ड द अकाउंटेंट प्रोफेशन, यानी कि ये जो गोथे हैं ये एक व्यक्ति हैं, यानी इन्होंने अकाउंट प्रोफेशन के लिए बात बोली है। द फियरेस्ट इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन माइंड, यानी जो मनुष्य है, जो मानव है, उसने जो अपनी बुद्धि यानी माइंड यानी मस्तिष्क बुद्धि का सबसे बड़ा आविष्कारक है। यानी कि जो मानव है वो ही माइंड का यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा क्या है, आविष्कारक, यानी परिष्कृत आविष्कारक, मतलब उसी ने क्या करा है, इसका आविष्कार किया है। तो गाइस ये इन्होंने एक लाइन लिखी है गोथे ने, जो कि मैंने आपको समझाई, द फियरेस्ट इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन माइंड, ठीक है। तो यानी कि इन्होंने आविष्कार किया है किसका, बुद्धि का। किसने किया है, मनुष्य ने, मानव ने। किसका, मस्तिष्क का, बुद्धि का, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे लिखा हुआ है द अकाउंटेंट विद हिज एजुकेशन, ट्रेनिंग, एनालिटिकल माइंड एंड एक्सपीरियंस इज बेस्ट क्वालिफाइड टू प्रोवाइड मल्टीपल नीड बेस्ड सर्विस टू द एवर ग्रोइंग सोसाइटी। यानी जो अकाउंटेंट है वो अपनी एजुकेशन से, अपनी ट्रेनिंग से, अपने एनालिटिकल माइंड से, अपने एक्सपीरियंस से बेस्ट यानी लिखा हुआ बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छा, टू प्रोवाइड मल्टीपल नीड बेस्ड सर्विस, मतलब अच्छे से अच्छी सेवाएं देता है समाज के लिए, अच्छे से अच्छे, क्वालिफाइड, बेस्ट क्वालिफाइड, यानी कि क्या देता है वो, सोसाइटी में सर्विस देता है अच्छे से अच्छे। तो इसमें लिखा हुआ है अकाउंटेंट विद द एजुकेशन के साथ, ट्रेनिंग, एनालिटिकल माइंड से, एक्सपीरियंस से, अपने बेस्ट क्वालिफाइड तरीके से मल्टीपल नीड बेस्ड सर्विस, यानी बहुत सारी सेवाएं किसको देता है, टू द एवर ग्रोइंग सोसाइटी, यानी समाज को, यानी समाज को क्या देता है, वो अपनी सेवाएं देता है। तो वो कौन कौन सी फील्ड में अपनी सेवाएं देता है समाज के लिए, उन फील्ड को भी आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना गाइस। तो जिसमें पहला है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने का तरीका, यानी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं उसमें भी क्या करता है अकाउंटेंट, अपनी ओपिनियन देता है, अपनी राय देता है, सब कुछ बताता है, यानी कि वो यहाँ पे भी सेवाएं देता है अपनी। तो लिखा हुआ है एन अकाउंटेंट इज एबल टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश the net result of the transaction entered into during a period and state the financial position of the concern as a particular date। जो अकाउंटेंट होता है वो मेंटेन करता है एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को, मतलब जो भी वो मेंटेन करता है सिस्टमैटिक तरीके से करता है, किसको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि जो अपन भी ट्रांजैक्शन करते हैं, सेल और जितने भी बिजनेस के अंदर, फॉर्म के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश, उनको ऑर्डर में एस्टैब्लिश करता है द नेट रिजल्ट, और उनसे नेट रिजल्ट देखता है ट्रांजैक्शन का एंटर्ड इनटू ड्यूरिंग अ पीरियड, मतलब जो साल में हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको एक एनालिटिकल वे में रिकॉर्ड करते हैं और उससे नेट रिजल्ट देखता है कि नेट रिजल्ट क्या रहा है उस ड्यूरिंग द पीरियड के अंदर जितने भी हमने ट्रांजैक्शन करे थे। एंड स्टेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न एज एट अ पर्टिकुलर डेट, और उस पर्टिकुलर डेट पे हमें फाइनेंशियल पोजीशन भी बताता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो यानी कि गाइस इसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन के अंदर क्या है कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उसमें ये क्या करता है, उन ट्रांजैक्शनों को देखता है, उसके नेट रिजल्ट को देखता है कि नेट रिजल्ट क्या रहा है, और उसके बाद हमारी पर्टिकुलर डेट पे हमें क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे भी वो अपनी क्या देता है, सेवाएं देता है, सर्विस देता है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट है स्टैट्यूटरी ऑडिट, यानी कि क्या होती है, फर्म की, कंपनी की हम लोग क्या करवाते हैं, ऑडिट करवाते हैं। तो जो ऑडिट करने वाला कौन व्यक्ति होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जो कि ऑडिट करेगा। जिस कोर्स को आप पढ़ रहे हो ये आपके लिए ही है, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो आपको कोई भी कंपनी या फर्म हायर करेगी तो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट करनी पड़ेगी, तो आपको वहां पे सर्विस देनी पड़ेगी अपनी। तो लिखा हुआ स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंपनी एंड फर्म अपॉइंट, जो कंपनी और फर्म है अपॉइंट करती है अ सीए, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एज
देयर ऑडिटर के रूप में who are statutorily required to report each year whether their opinion, और वो अपने statutory required से रिपोर्ट यानी रिपोर्ट देता है वो अपनी ओपिनियन से, यानी कि वो लिखा हुआ है statutorily required to report each year whether in their opinion, अपनी ओपिनियन देता है statutorily क्या देता है रिक्वायर्ड होती है वो। तो इसमें पहला जो है वो किस किस चीज पे ओपिनियन दोगे, यानी किस किस चीज पे ओपिनियन दे सकता है ऑडिटर, जब आप ऑडिटर बनोगे तो आप किस किस चीज पे ओपिनियन दोगे, तो उसके लिए बात कही गई है। पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है बैलेंस शीट शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑन द बैलेंस शीट दैट डेट। वो कहेगा कि जो बैलेंस शीट आपने बनाई है तो उस पर ओपिनियन देगा, उसे चेक करेगा कि जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर है, मतलब वो एकदम सही तरीके से बनाई गई है, उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं किया गया है, गलत तरीके से तो कोई चीजें नहीं, मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं दी जा रही है, तो वो सब चीजें चेक करता है। बैलेंस शीट शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू में ऑन स्टेट ऑफ अफेयर ऑन द बैलेंस शीट दैट डेट, तो वो बैलेंस शीट जिस डेट पे होती है उस पर अपनी ओपिनियन देता है। यानी कि अपन को पता है कि फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में अपन बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, तो ये उस पर अपनी ओपिनियन देता है कि बैलेंस शीट एकदम सही है या नहीं। सेकंड पॉइंट है प्रॉफिट पे और लॉस पे अकाउंट शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, माने वो P&L अकाउंट पे भी अपनी क्या देता है ओपिनियन देता है। वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर जो आपने प्रॉफिट है जो लॉस है वो एकदम सही है या नहीं, आपने गलत तरीके से तो प्रॉफिट को शो नहीं कर रखा है, लॉस तो गलत तरीके से नहीं दिखा रखा है, तो इन सारी चीजों पे भी वो अपनी ओपिनियन देता है। यानी बैलेंस शीट पे ओपिनियन देगा ट्रू एंड फेयर व्यू है, और प्रॉफिट एंड लॉस पे भी अपनी ओपिनियन देगा कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू में है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन अपन को इसमें इतना ही पढ़ना है। स्टैट्यूटरी ऑडिट में कंपनी फर्म किसको अपॉइंट करती है, ऑडिटर को, और वो कौन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। तो ठीक है, वो अपनी इस पर ओपिनियन देता है। ठीक है ना गाइस, बात करते हैं टैक्सेशन की। लिखा हुआ है एन अकाउंटेंट कैन हैंडल टैक्सेशन मैटर ऑफ अ बिजनेस और अ पर्सन एंड ही कैन रिप्रेजेंट दैट बिजनेस और पर्सन बिफोर द टैक्स अथॉरिटी। यानी जो अकाउंटेंट होता है वो टैक्सेशन का काम भी हैंडल करता है, यानी कि वो बिजनेस का काम भी हैंडल करेगा टैक्स का, और पर्सन्स का भी टैक्स का काम हैंडल करेगा। उनका जो वर्क है टैक्सेशन का उनको हैंडल करता है। कौन करता है? अकाउंटेंट। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है बिफोर द टैक्स अथॉरिटीज के पास टैक्स की इंफॉर्मेशन देने से पहले वो पर्सन्स का और बिजनेस का टैक्सेशन हैंडल करता है, टैक्स का वर्क हैंडल करता है। और वो गाइस प्लान करता है, यानी कि जहां पे उनका टैक्स नहीं बनता उसे अवॉइड करता है कि टैक्स नहीं बने, और टैक्स को कम से कम करने की कोशिश करता है। लिखा हुआ है ना, इन अवॉइडिंग, या तो अवॉइड करेगा, और रिड्यूसिंग द टैक्स बर्डन बाय प्रॉपर प्लानिंग ऑफ टैक्स अफेयर, यानी वो प्रॉपर टैक्स प्लानिंग के साथ या तो टैक्स को अवॉइड करेगा जहां पर हो सकता है अवॉइड करना, और टैक्स के जो बर्डन है उसको क्या करेगा, कम करेगा। लिखा हुआ है अब रिड्यूसिंग टैक्स बर्डन। ठीक है ना गाइस, तो ये है टैक्सेशन। इसमें भी अकाउंटेंट का रोल प्ले होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, टैक्सेशन। ठीक है ना गाइस, अब बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस की। अब बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एंड कंसल्टेंसी सर्विस के बारे में। लिखा हुआ है मैनेजमेंट अकाउंटेंट परफॉर्म एन एडवाइजरी फंक्शन, यानी मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो परफॉर्म करता है वो एडवाइजरी फंक्शन है, जो कि ही इज लार्जली रिस्पांसिबल होता है फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट, for planning, control, current operation, decision making, a special matter, and for formulating long range plan। यानी कि जो मैनेजमेंट होता है वो उस चीज के लिए रिस्पांसिबल होता है कि इंटरनल रिपोर्टिंग में वो बताता है कि उनकी प्लानिंग क्या रही है, कंट्रोल क्या रहे हैं करंट ऑपरेशन के लिए, डिसीजन मेकिंग क्या रही है, स्पेशल मैटर क्या रहे हैं लॉन्ग रेंज प्लान्स के लिए। तो वो इन सब चीजों को क्या करता है, कलेक्ट करता है, इंटरनल रिपोर्ट को कलेक्ट करता है। कौन करता है? अकाउंटेंट। और फिर उसके बाद उसकी क्या जॉब रहती है, हिज जॉब टू कलेक्ट करता है, उस पर एनालिसिस करता है, इस रिपोर्ट को इंटरप्रेट करता है एंड प्रेजेंट करता है ऑल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन व्हिच इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट। यानी वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी क्या देता है, प्रेजेंट करता है, जो कि मैनेजमेंट के लिए यूजफुल होती है। यानी पहले वो मैनेजमेंट से सारी चीजें कलेक्ट करता है, उसके बाद वो उस पर अपनी क्या देता है, ओपिनियन देता है। यानी कि क्या करता है, कलेक्ट करने के बाद उसको एनालिसिस करता है, उस रिपोर्ट को इंटरप्रेट करता है, फिर उसको प्रेजेंट करता है ऑल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के साथ, जो कि मैनेजमेंट के लिए यूजफुल होती है। तो गाइस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसल्टेंसी सर्विस। अब गाइस बात करते हैं इंटरनल ऑडिट के बारे में। यानी कि इंटरनल ऑडिट, एक अपन ने पढ़ी थी स्टैट्यूटरी ऑडिट अभी जो पढ़ी थी, और अब पढ़ रहे हैं इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट होती है इंटरनली, जो फर्म के अंदर बिजनेस के अंदर इंटरनल चलती रहती है ईयर
पूरे ईयर। तो लिखा हुआ है इसमें इंटरनल ऑडिट इट इज अ मैनेजमेंट टूल, ये एक मैनेजमेंट टूल है वेयर बाय एन इंटरनल ऑडिटर थ्रोली एग्जामिन ऑफ द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। और जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो एग्जामिन करता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को, जो ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होते हैं वो क्या करता है, एग्जामिन करता है। लिखा हुआ द मैनेजमेंट दैट द अकाउंटेंट्स the management that the accounts are being properly maintained, वो ये देखता है कि जो मैनेजमेंट के द्वारा जो अकाउंट है प्रॉपर्ली मेंटेन है या नहीं है, सिस्टमैटिक है या नहीं है, उनमें सेफ तरीके से वो रखे गए हैं या नहीं है। लिखा हुआ है ना कंटेन द एडिक्वेट सेफगार्ड, मतलब वो सेफ तरीके से नहीं टू चेक करता है। अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है टू चेक एनी लीकेज ऑफ रेवेन्यू और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड असेट्स। यानी कि क्या कहने का मतलब ये है, वो ये चेक करता है कोई लीकेज तो नहीं है रेवेन्यू में। लीकेज का मतलब जैसे कहते हैं बोतल होती है, बोतल में पानी भरा हुआ है, उसमें अगर मान के चलो कोई छेद हो रहा है तो पानी टपके मतलब उससे टपक जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं लीकेज। तो ऐसी रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू की चोरी तो नहीं हो रही, लीकेज तो नहीं हो रहा, मतलब गलत तरीके से रेवेन्यू को लेके तो नहीं जा रहे, तो वो सब चीज चेक की जाती है। मिस एप्रोप्रिएट तो नहीं कर रहे हैं, असेट्स का गलत तरीके से यूज तो नहीं कर रहे हैं, या असेट्स की चोरी तो नहीं कर रहे हैं, वो सब चीजें चेक करनी पड़ती हैं। एंड द ऑपरेशन have been carried out of the conformity with the plans of management। वो प्लान के जो है जो मैनेजमेंट होता है उसके द्वारा जो भी प्लान होता है उसको चेक करता है, वो देखता है कि उसके द्वारा जो प्लान किया गया उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीजें ऑडिटर चेक करता है, इंटरनली अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन चेक करता है, वो देखता है कोई लीकेज तो नहीं है किस का, रेवेन्यू का, या फिर असेट्स को गलत तरीके से यूज तो नहीं किया जा रहा। लिखा हुआ है ना मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी और असेट, मतलब जो बिजनेस की प्रॉपर्टी और जो असेट्स का गलत तरीके से यूज तो नहीं किया जा रहा है। तो ये कौन काम करता है, इंटरनल ऑडिटर काम करता है इंटरनल ऑडिट में। ठीक है ना, तो ये तीन थे अपने टैक्सेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी और है इंटरनल ऑडिट। ठीक है ना। तो गाइस बात करते हैं फाइनल एडवाइस की। फाइनेंशियल एडवाइस का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल एडवाइस में भी अपनी क्या देता, ओपिनियन देता है। तो फाइनेंशियल एडवाइस में लिखा हुआ मेनी पीपल नीड हेल्प एंड गाइडेंस इन द प्लानिंग देयर पर्सनल फाइनेंशियल अफेयर। यानी बहुत सारे लोगों को नीड होती है कि उनको गाइडेंस चाहिए होती है, प्लानिंग चाहिए होती है, तो वो कौन देता है, यानी अकाउंटेंट देता है। तो गाइस अकाउंटेंट जो देता है तो कहां पे फाइनेंशियल एडवाइस वो देता है, तो उसमें ये पहला लिखा हुआ है आपका इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट के बारे में भी क्या देता है, आपको प्लानिंग करता है, गाइडेंस देता है कि आपको कौन सी कंपनी का यानी कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी कंपनी के लिए आपको शेयर खरीदने चाहिए, कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए, सारी चीजें बताता है कौन, अकाउंटेंट बताता है। यानी इन्वेस्टमेंट आपको कहां पे करना है, आपको अच्छा से अच्छा रेवेन्यू कहां पे जनरेट होगा, कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सारी की सारी चीजें बताता है कौन, अकाउंटेंट। इंश्योरेंस के बारे में बताता है कि आपको किस टाइप का इंश्योरेंस लेना चाहिए, किस टाइप की पॉलिसीज लेनी चाहिए जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे। ठीक है ना, कौन सी कंपनी की आपको पॉलिसीज परचेस करनी चाहिए तो वो भी बताता है, यानी इंश्योरेंस के बारे में भी बताता है। बिजनेस एक्सपांशन के बारे में बताता है, अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, यानी बड़ा करना चाहते हैं, ब्रॉड लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इसकी ओपिनियन जरूरत होती है, तो ये वहां पे भी अपनी ओपिनियन देता है। यानी कि अपन जब बिजनेस बड़ा करेंगे तो अपन को क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी मनी की, नीड होगी मनी की, तो ये बताते हैं कि कहां से अपन को लोन है वो बोरो करना चाहिए, किस तरीके से हम बोरो कर सकते हैं, तो सारी की सारी बातें बताता है ये बिजनेस एक्सपांशन के बारे में। यानी हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएगा, इंश्योरेंस के बारे में बताएगा, बिजनेस एक्सपांशन के बारे में बताएगा, पेंशन स्कीम के बारे में भी बताता है कि कोई भी अगर बिजनेस या कंपनी कोई भी पेंशन स्कीम लागू करना चाहती है अपनी कंपनी या बिजनेस के अंदर, तो वो पहले लागू करने से पहले, इसको फॉलो करने से पहले वो क्या करते हैं, एडवाइस लेते हैं किसकी, अकाउंटेंट की। तो वो बताता है किस तरीके से आपको ये स्कीम लागू करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद इसमें क्या होता है गाइस, टैक्स रिलीफ भी मिलता है, वो ये इसके बारे में भी अपन को क्या देगा, सलाह देता है कि इसमें आपको पेंशन स्कीम में क्या मिल सकता है, टैक्स रिलीफ मिल सकता है, यानी टैक्स की क्या मिल सकती है, डिडक्शन यानी छूट मिल सकती है। तो गाइस पेंशन स्कीम के बारे में बताता है। तो ये चार पॉइंट मैंने बताए, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है, यानी फाइनेंशियल एडवाइस देता है, इंश्योरेंस के बारे में फाइनेंशियल एडवाइस देता है, बिजनेस एक्सपांशन के बारे में देता है, पेंशन स्कीम के बारे में देता है। उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी देता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन क्या करता है, लिखा हुआ टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये क्या करता है, फाइनेंशियल पोजीशन को जानता है बिजनेस की, मतलब उसकी क्या करता है, खोज करता है, असर्टेन करता है फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की। फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज इज कनेक्शन विद एन इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, परचेज और सेल ऑफ बिजनेस और रिकंस्ट्रक्शन और अमालगमेशन। तो गाइस इसमें जो ये वर्ड लिखा हुआ है ना, रिकंस्ट्रक्शन और अमालगमेशन, शेयर कैपिटल
परचेज एंड सेल ऑफ बिजनेस, यानी कि क्या करता है, जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती है शेयर कैपिटल इशू करना चाहती है, अपने बिजनेस को परचेज करना है, सेल करना चाहती है, बिजनेस को परचेज सेल, रिकंस्ट्रक्शन करना चाहती है, अमालगमेशन। ये जो दो वर्ड है रिकंस्ट्रक्शन अमालगमेशन, ये आपको इंटरमीडिएट में आएंगे, फाइनल में आप पढ़ेंगे रिकंस्ट्रक्शन एंड अमालगमेशन एक चैप्टर अकाउंट्स के अंदर। तो ये सब चीजों के बारे में इंटरेस्टेड पार्टीज को बताता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। जो कंपनी शेयर कैपिटल इशू करना चाहती है, ठीक है, बिजनेस को परचेज या सेल करना चाहती है, रिकंस्ट्रक्शन करना चाहती है, अमालगमेशन करना चाहती है, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है इंटरेस्टेड पार्टीज को, ठीक है ना। उसका दूसरा पॉइंट है इसी का, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड है। लेकिन टू हेल्प द मैनेजमेंट टू डिसाइड वेदर इट इज चीपर टू मैन्युफैक्चर एन आर्टिकल और बाय आउट, ये बताता है कि मैनेजमेंट को ये बात बोलता है कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्शन करना सही है या अपन को बाहर से परचेज करना चाहिए। मतलब ये बताएगा जो सबसे चीपर होगा, मतलब जिसमें सबसे कम कॉस्ट आएगी, ये उसके बारे में भी हमको सलाह देगा क्या हमको मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए या हमें बाहर से प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, तो ये भी बताएगा। उसके बाद सर्टेन बाय प्रॉफिट हैव फॉलन, ये इस चीज के बारे में भी एडवाइस देता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो हमेशा मतलब घटता हुआ क्यों जा रहा है, मतलब डिक्रीज होता हुआ क्यों जा रहा है, इसका कारण क्या है, तो उसके बारे में भी हमें बताएगा। लिखा हुआ है ना, सर्टेन बाय प्रॉफिट हैव फॉलन, लिखा हुआ टू अचीव ग्रेटर एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, और ये हमें ये भी बात बताएगा कि आप अपने मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को किस तरीके से बूस्ट अप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, तो ये बताएगा टू अचीव ग्रेटर एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। तो गाइस ये अपन ने फाइनेंशियल एडवाइस के अंदर पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, बिजनेस एक्सपांशन के बारे में, पेंशन स्कीम के बारे में बताएगा, इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताएगा, जो कि अपन ने इसमें 4-5 पॉइंट पढ़ लिए हैं। इसके अलावा इसकी अदर सर्विस भी ये देता है, ये सेक्रेटरियल वर्क भी करता है, शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क भी करता है, ये कंपनी फॉर्मेशन का काम भी करता है, एज रिगार्ड द कॉस्ट अकाउंटेंट का भी वर्क करता है, अकाउंटेंट एंड इंफॉर्मेशन सर्विस का काम भी करता है, और रिसीवरशिप एंड लिक्विडेशन एटसेट्रा इसका भी काम करता है। ये जो वर्ड है ना रिसीवरशिप एंड लिक्विडेशन, ये तब यूज होता है जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा होता है, जब कंपनी का क्या हो रहा होता है, दी एंड वाइंडिंग अप, ठीक है। तो ये रिसीवर एंड लिक्विडेशन का काम करता है, और सभी अदर सर्विस देता है, यानी कि यहाँ पे भी 5-6 पॉइंट है, सेक्रेटरियल वर्क करता है, शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क करता है, कंपनी फॉर्मेशन का काम करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट का भी काम कर लेता है, अकाउंटेंट इंफॉर्मेशन सर्विस भी देता है, और रिसीवरशिप और लिक्विडेशन एटसेट्रा का भी ये काम करता है, मतलब इन जगहों पे भी अपनी क्या देता है गाइस, सर्विस देता है। तो गाइस ये पॉइंट थे हमारे किसके, अकाउंटेंट के, यानी कि ये रोल जो प्ले करता है सोशल, तो उसके लिए बताते हैं कहां-कहां पे ये अपनी सर्विसेज देता है, तो जो कि हमने सारे पॉइंट इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। ये अदर सर्विस लास्ट पॉइंट था, तो यहां तक का अपना काम कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अब बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडस्ट्री की, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फ्रेमिंग फिजिकल पॉलिसीज और चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो गाइस हमें 4 पॉइंट के बारे में बात करनी है, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडस्ट्री की बात करते हैं। यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है, यानी कि किसी भी टाइप की इंडस्ट्री होती है उस पर वो क्या करता है, स्टडी करता है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको अच्छे से अच्छे प्रिपेयर करता है, जनरेट करता है, और उन जो व्यवसाय वाले यानी जो बिजनेसमैन होते हैं उनको प्रोवाइड कराता है। इंडस्ट्री किसी भी टाइप की उसे स्टडी करनी होती है, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडस्ट्री, यानी वो किसी भी टाइप की इंडस्ट्री के लिए क्या रहता है, हमेशा प्रिपेयर रहता है, स्टडी करता है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है बेटर से बेटर वो बिजनेसमैन को बताता है, इंडस्ट्री वालों को बताता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा क्या है, योगदान है। बात करते हैं दूसरा पॉइंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है पब्लिक सेक्टर के लिए भी काम करता है। पब्लिक सेक्टर के लिए वो क्या काम करता है कि जो पब्लिक जो होती है उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, यानी कि जो पब्लिक होती है वो भी आजकल कंपनी के बारे में क्या जानना चाहती है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को जानना चाहती है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा प्रिपेयर होता है, तो वो पब्लिक के लिए भी क्या करता है, उसको प्रोवाइड कराता है। तो ये गाइस ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फ्रेमिंग फिजिकल पॉलिसीज।
फिजिकल पॉलिसीज का मतलब यानी कि ये बोल रहा है कि मार्केट में यानी कि जब भी नई नई पॉलिसीज आती हैं तो उसके बारे में ये अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखता है कि कोई भी पॉलिसीज जो आएगी उसके बारे में स्टडी करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है, जिससे कि क्या कर सके अच्छे से अच्छे क्या कर सके पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन ले सके। तो ये काम भी कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, जो नई नई पॉलिसीज आती हैं उसके ऊपर ये स्टडी करता है। हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप को प्रिपेयर रखता है कि कोई भी पॉलिसीज आएगी उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे उस पर स्टडी करने के बाद, ठीक है ना भाई? तो ये है थर्ड, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फ्रेमिंग फिजिकल पॉलिसी। अब बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब आप लोग सब जानते होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ है यानी कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी वर्क करता है, यानी इकोनॉमी बढ़ाता है अपने स्टेट की, यानी कि अपने समाज की, अपने देश की, अपने राज्य की, यानी इकोनॉमी बढ़ती है। तो यानी वो भी किस पर डिपेंड होती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो एक इस तरीके से लोगों को सलाह देता है, एडवाइस देता है कि इस तरीके से वर्क करना है, इस तरीके से आपको ये पॉलिसीज फॉलो करनी है, जिससे क्या हो सके? इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बात याद रखें हमेशा, वो कभी भी अपना भला नहीं सोचता कि केवल मैं सिर्फ प्रॉफिट कमा लूं और बाकी सबको जाने दें, ऐसा नहीं होता। वो अपने भले को छोड़ के लोगों को सलाह देता है, बिजनेसमैन को सलाह देता है कि आपको कौन सी पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए जिससे क्या हो सके? इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। तो गाइस कुछ 4 पॉइंट थे, इसमें से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडस्ट्री मतलब आप क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि आप कहां पे वर्क करते हैं, आप कहां पे अपनी सेवाएं देते हैं। तो ठीक है, तो ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट के 4 पॉइंट अपने पढ़े इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर में, फ्रेमिंग में और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। तो ठीक है ना गाइस, तो आज अपन ने पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हमने सारे जो भी अपन को करने थे। और मैं यानी इससे पहले जो अपने लास्ट जो लेक्चर थे तो गाइस उसका रिवीजन करते रहे, 10 पॉइंट उधर कंप्लीट कराए थे और आज भी शायद 4 to 5 पॉइंट्स अपन ने कंप्लीट करा लिए हैं, ठीक है ना? अच्छे से रिवीजन करें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। गाइस रिवीजन करने का मतलब ये क्योंकि ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, इसमें थ्योरी ज्यादा है तो अपन को अच्छे से करनी है। क्वेश्चन कोई भी आएगा अपन अटेम्प्ट करेंगे और अपने नंबर अपन को लेके आने हैं, क्योंकि अपना टारगेट है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर करना है क्लियर, ठीक है ना गाइस? तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।